ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, ये जो विश्व का राज्य है, ये बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ योग बल से लिया जा सकता। यह एक लॉ है। इस संसार में जब हम इस क्रम क्षेत्र पर आते हैं, इस दुनिया में, तो हर चीज का एक कुदरत के द्वारा लॉ बना हुआ है। जैसे कानून बनाए जाते हैं, तो कई लोग उसको तोड़कर बड़े खुश हो रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। पर जिस दिन कानून की गिरफ्त में आते हैं, तो उस दिन सजाएं भुगते हैं। ऐसे ही इस कुदरत ने लॉ बना रखे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हैं। हम सब जानते हैं कर्म की फिलॉसफी में अच्छा करने का फल, बुरा करने का फल। तो ये लॉ बना हुआ है। पिछले 2500 वर्षों में अनेकों अनेक विदेशी राजा हुए, जिन्होंने पूरे विश्व पर अपना एक छत्र राज्य करने के लिए बाहुबल दिखाया, पूरे विश्व को जीता। एक दो नाम हम जानते भी हैं, जिसमें सिकंदर है, हिटलर है। उन्होंने कोशिश करी, और अंग्रेजों का शासन लगभग आधी दुनिया से ज्यादा पर रहा, पर संपूर्ण विश्व पे राज्य नहीं कर पाए। बाबा ने अनेक मूल्यों में कहा है कि अमेरिका और रूस जो महाशक्तियां हैं, अगर ये एक हो जाएं, तो इस संसार पे राज्य कर सकती है। या ये क्रिश्चियन जो भी एक साथ हो जाएं, तो इस संसार पे राज्य कर सकते हैं। पर ये लॉ में नहीं आता। इस संसार पर, इस विश्व पर राज्य सिर्फ और सिर्फ योग बल के आधार पर ही किया जा सकता है। ये लॉ है, ये कुदरत है। तो जो कुदरत के हिसाब से होगा, जो लॉ होगा, वही मान्य होगा। तो बाबा आकर हमको यह विश्व की राजाई दिलाते हैं योग बल के द्वारा। जो कुदरत के अनुसार होता है, उसमें प्राप्तियां अधिक होती हैं। शुरुआत में लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है। इन 100 वर्षों में आज 88-89 वर्ष हो चुके हैं। किसी को कहीं कुछ लगता है कि ये जो ब्राह्मण बच्चे हैं, पीके हैं, ये विश्व के राजा रानी बन जाएंगे, पूरा विश्व इनके अधीन हो जाएगा? कोई सोच सकता है संसार में? सभी से मिलते हैं, सभी धर्म की आत्माओं को ये बात बताते हैं। आज विदेशों में ये ज्ञान फैला हुआ है, 140 देशों में। वहां से भी अनेकों ने जुड़े हुए हैं आत्माएं। बड़े बड़े वीआईपी पहले जुड़े हुए हैं, और अब आने वाले समय में फिर जुड़ने वाले हैं। पर ये कार्य कितना सुचारू रूप से हुए जा रहा है, चले जा रहा है, और किसी को भनक भी नहीं है कि ऐसा होने वाला है। फिर आज का प्रश्न बड़ा वंडरफुल है कि शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर वंडर क्यों खाते हैं, कौन सा वंडर खाते हैं? तो ये वंडरफुल बात है। वो जो स्वयंभू परमात्मा है, हम सबका पिता है, बाबा है, पर उनका कोई भी पिता नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, और कोई भी गुरु जी नहीं है उनके। तो वंडर ये खाया कि इस संसार में कैसे यह ज्ञान शिव बाबा को हुआ। क्योंकि कोई भी हम कर्म करते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यानी जब तक हमने वो कर्म नहीं किया होगा, तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होगी। तो बाबा तो 84 के चक्कर में आते नहीं, बाबा के बच्चे 84 के चक्कर में आते हैं।
बाबा के बच्चे 84 के चक्कर में आते हैं और बाबा हमको ज्ञान देते हैं, जो स्वयं इस 84 के चक्कर में नहीं आते, जो अजन्मा है। तो बिना किए इस संसार से परे रहते हुए भी यह सारा ज्ञान कैसे उनको आता है? बाबा ने कहा, इसलिए तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, कि वो इस संसार से परे रहते हुए भी हमको आकर ये ज्ञान देते हैं। खुद 84 के जन्मों में आते नहीं है, और फिर भी ये एक्यूरेट ज्ञान हमें दिया जाता है। हमें आज की मुरली है ये पॉइंट कभी हमने पहले अगर सोचा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सोचा है तो अलग अलग तरीके की ये पॉइंट सोचते हुए बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा ऐसे कैसे है, बाबा ऐसे कैसे है, बाबा फिर हमको जवाब देगा। करके देखिए। अकेले में समय निकालना चाहिए, अकेले से बातें करने के लिए, अपने आप से बातें करने के लिए। तभी हम इसके मनन चिंतन में जाते हैं, इसकी गहराई में जाते हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि सागर की गहराई में जाओगे तो अनेक खजाने मिलेंगे। तो इस ये भी याद है ना बाबा की, ये याद में काउंट होएगा। तो इससे खजाने रतन भी मिलेंगे, और प्राप्तियां भी होंगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। ज्ञान की गहराई में सिर्फ हमको समझ में आएगा, तो हम जब दूसरों को समझाएंगे तो दूसरों को समझाना भी आसान होगा। और बाबा की श्रीमत है कि इस ज्ञान को उगारना है, जो आप पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, मनन चिंतन करना है, तो श्रीमत का पालन भी हो गया। तो अनेकों अनेक फायदे हैं। और नई नई बातें निकल के आएंगी। तो ये बहुत वंडरफुल बात है कि बाबा इन सब से परे होते हुए, जैसे हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, डॉक्टरी नहीं करी, बैरिस्ट्री नहीं करी, तो हमको कोई कहे जी बैरिस्ट्री के पॉइंट बताओ, ये कैसे होगा, इंजीनियरिंग का ये टेक्निकल इशू कैसे होगा, हमको थोड़ी पता है। पर बाबा को सब कुछ पता है, हर फील्ड के बारे में पता है, हर बात के बारे में पता है। ये कैसी वंडरफुल बात है। सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं हमको बाबा, सारी नॉलेज है, हमारे 84 जन्मों की नॉलेज है। इसमें बाबा ने आज बड़ी गुह्य बात बताई कि जब हम किसी को समझाते हैं तो ये कहता है ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है। हाँ जी है। हम सब बीके हो गए, और ये ब्रह्मा हो गया, और ये नारायण ये अलग है, और ये ब्रह्मा अलग है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये ये ब्रह्मा ही सतयुग में नारायण बनता है। तो ये दोनों एक ही आत्मा है। ये होगी गुह्य बात। अब अगर ज्ञान में नहीं हो तो हमें तो यही पता था ना कि जी ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जिसको कहते हैं, तो ब्रह्मा अलग है और विष्णु जी अलग है, यानी नारायण अलग है। तो ज्ञान में आने के बाद पता चला, बाबा ने बताया कि यही ब्रह्मा वाली आत्मा ही नारायण का रोल निभाती है, तो ये दोनों एक ही है। अब भक्ति में ये ज्ञान थोड़ी है हमारे को कि ये दोनों एक ही आत्मा है, वहां तो हम अलग अलग समझ बैठे हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु जी के द्वारा दिखा दी, और विष्णु जी की ब्रह्मा जी के द्वारा दिखा दी उत्पत्ति। वो कैसे है? क्योंकि वही ब्रह्मा विष्णु बनता है, और वही विष्णु अपने 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से निकले हुए हैं। तो आत्मा एक ही है। और वहाँ शास्त्र में क्या दिखा दिया कि एक दूसरे के को जन्म देने वाले हैं, उत्पत्ति करने वाले। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला है, ऐसे दिखाते हैं ना। एक चित्र देखा होगा भक्ति में। तो ये बड़ा अद्भुत ज्ञान है। इस पे जब हम मनन चिंतन करेंगे तब हमें लगेगा अरे हाँ ये कितना वंडरफुल है। मुरली सुन ली और उसको छोड़ दिया, तब नहीं आएगा वंडरफुल। पर जब मनन चिंतन करेंगे, हमारे पास टाइम होता है, गौर कीजिए,
जो हम व्यर्थ की बातें सोचने में और दूसरों से व्यर्थ की बातें करने में समय लगाते हैं, अगर उस समय को हमने इसमें लगा दिया, तो फिर ये सब चीजें वंडरफुल लगने लगती है। फिर हमारा खुशी का पारावार चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा। हम क्या बन रहे हैं? बाबा अनेकों बार रोज की मुरली में तो कहते हैं, पतित से पावन बन रहे हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन चुके हैं, ब्राह्मण से अब देवता बनने की तैयारी है। अब तो समय भी बहुत कम रह गया है। फिर आज के वरदान में बाबा ने हमको समझाने दी कि बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत में हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। बाबा कहते हैं, मतलब बच्चों ने कहा कि हम राइट हैं और हमें ही सहन करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि अपनी, मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार जब हम सहन करते हैं तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। हमें राइट रॉन्ग नहीं देखना है, हमें खुशी से बाबा के मोहब्बत के, हाँ हमें प्रेम है बाबा से और बाबा ने कहा है कि सहन करना है। तो जब हम उसका स्वरूप बन जाएंगे, तब हमें ये महसूस नहीं होगा कि मैं तो राइट हूँ और फिर भी मैं सहन कर रहा हूँ। जब तक हम स्वरूप नहीं बनते हैं और हम सिर्फ कोशिश करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमने 10 बार तो सहन कर लिया और 11वीं बार सारा का सारा उड़ेल दिया, सब बराबर कर दिया, तो उसको सहन करना नहीं कहा जाएगा। जब हम नेचुरली कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा उसका स्वरूप बन जाएंगे, सदा ही सहन करेंगे, और हमें कभी महसूस नहीं होगा, ये बात मन में नहीं आएगी कि मैं ही सदा सहन क्यों करूं, मैं तो राइट हूं फिर भी मुझे सहन करना पड़ता है, ये तो रॉन्ग है। और फिर भी ये तो कुछ सहन ही नहीं करता है। लेकिन किसी भी प्रकार का उस बात को लेकर संकल्प ही ना चले। वो परिस्थिति आई, हमने सहन किया, ना हमें कुछ महसूस हुआ और ना हमारे मन में कोई एक लाइन का संकल्प भी चला, तब उसको कहते हैं सहनशील आत्मा बनना। जब हम संपूर्ण सहनशील बन जाएंगे, क्योंकि ये बाबा की श्रीमत है। तो जब हम बाबा की श्रीमत पे जब सहनशील बनते हैं, तो हमारी शक्तियां जागृत होती हैं, उस शक्तियों का हम स्वरूप बनते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हम सभी बन गए हैं, पर जो ये सर्व शक्तियां हैं, इनको उस समय उस परिस्थिति में हमारे से सदुपयोग जो हो रहा है और हमारे मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं आ रही है, तब हम इन शक्तियों का स्वरूप बनते हैं। तो आज बाबा ने हमें सहन शक्ति के लिए समझाने दी। तो ये है धारणा का सब्जेक्ट। तो बाबा ने कहा सहन करने में घबराना नहीं है, मजबूरी से सहन नहीं करना है, बाबा की मोहब्बत में सहन करना, इन दोनों में अंतर होता है। तो स्वयं को परिवर्तन करना, यानी जब हम मोहब्बत में सहन करेंगे और स्वयं को परिवर्तन कर लेंगे, इसी की मार्क्स मिलती है हमको। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का, और आप सब आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। आप सदा सहनशील आत्मा हैं। ओम शांति।